देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी प्रोग्राम को और किसी भी काम को आगे बढ़ाने में सहाफ़त का बहुत बड़ा रोल है। और जितना अच्छा काम जिस तरीके से देखिए, ये आप देखते हैं मीडिया के अंदर कि नेगेटिव भी सहाफ़त होती है, पॉजिटिव भी सहाफ़त होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये उर्दू सहाफ़त के यहाँ माशाल्लाह यहाँ उर्दू अखबारात के सारे सहाफ़ी मौजूद थे। हमारी उर्दू सहाफ़त ने हमेशा से पॉजिटिवली काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी का ये प्रोग्राम था और इसका मकसद ये था कि 2 साल के बाद तकरीबन आपको पता है कोरोना की वबा की वजह से सारा मामला रुका हुआ था हज का। अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हालात सुधार में आए हैं और हज के चांसेस हैं कि इस साल इंशाल्लाह हज होगा। तो ज़ाहिर है कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी का भी काम है कि जो दिल्ली के जो हाजी हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करें। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं भाई मुख्तार साहब, इतने कम अरसे में जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली हज कमेटी का स्टेट हज कमेटी का काम संभाला है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो हमें आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर हज पूरा हुआ और दिल्ली को उसका पूरा कोटा मिला तो इंशाल्लाह दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से बेहतर सहूलियात हाजियों को मिलेंगी। बस इस मौके पे आपके चैनल के तवस्सुस से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर ये बात आगे दिल्ली स्टेट हज कमेटी से आगे भी हज कमेटी की तक पहुँचे, वो बात यह है कि हमारा दिल्ली का कोटा हमेशा से बहुत कम रहा है और हम ये आवाज़ जो है हमेशा से उठाते रहे हैं। इससे पहले भी हज कमेटियाँ बनी हैं, कांग्रेस की हुकूमत थी और भी दूसरी हुकूमतें थीं, लेकिन प्रैक्टिकली दिल्ली को जो उसका हक़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो मैं आज आपके चैनल के थ्रू ये अपील करना चाहता हूँ दिल्ली स्टेट हज कमेटी से भी और उससे आगे हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी कि दिल्ली का जो हक़ है, दिल्ली इतनी बड़ी स्टेट है, राजधानी है दिल्ली, और वहाँ से 1000, 1200, 1500 हाजी जाते हैं, ये बहुत कलील मिक़दार है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो दिल्ली का हक़ है वो मिले, दिल्ली की सीटें बढ़ाई जाएँ ताकि वो हाजी, वो लोग जो हज करना चाहते हैं, ख्वाहिश है जिनके दिलों के अंदर हज करने की और वो नहीं कर पाते हैं सिर्फ इस वजह से कि सीटें कम है दिल्ली की, तो वो काम ना हो। देखिए, दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से हमारे माननीय चेयरमैन साहब मुख्तार साहब ने बहुत अच्छी पहल की थी, एक मुशायरा करा के। उस मुशायरे की कामयाबी के बाद में जो हमारे पत्रकार बंधु, हमारे पत्रकार साथी हैं, वो अच्छाइयों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, जो खिदमात होती है उनको जनता तक कैसे पहुंचाएं, वो कलम के ज़रिए बताते हैं। और ये उनका हक़ बनता है कि हर पत्रकार को एक सम्मानित किया जाए, उनका हौसला अफजाई किया जाए, क्योंकि वो एक सच्चाई की आवाज़ को उठाने वाले, हक़ की बात को जनता तक पहुंचाने वाले बात है। जो इस तरीके के समाज में सम्मानित हमारे पत्रकार हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका हौसला अफजाई होना चाहिए, ताकि उनको एक प्रेरणा मिले कि सच्चाई से साथ काम करने वाले लोगों का हमेशा सम्मान होता है, इज़्ज़त मिलती है, तो समाज भी उनको पहचानेगा और जो वो समाज में पैगाम देते हैं उनको भी आवाज़ पहुंचेगी। उर्दू का जो है उस वक्त बोर्ड पर कोई अल्फाज नहीं लिखा हुआ था, तो ये भी एक इशू बना था। तो आज उर्दू के हवाले से बात की आपने अखबारात के लिए, किस तरीके से मदद की जाएगी? देखिए, जो उर्दू के अखबारात हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी से, जो अंग्रेज़ी के अखबार हैं वो हिंदी के अखबार हैं और उर्दू के अखबार हैं। उर्दू एक यूँ कहिए कि हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब है, हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान में ही जन्मी है और हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है। ये भाषा किसी मुसलमान की नहीं है, ये भाषा किसी धर्म की नहीं है, ये हिंदुस्तान की भाषा है। उस भाषा को जन तन तक पहुँचाने का काम और ज़िंदा रखने का काम उर्दू अखबार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू अखबार को ज़िंदा रखना है, उर्दू को ज़िंदा रखना है तो उर्दू के पत्रकार हैं और उर्दू के अखबारों की मदद करनी चाहिए जितनी। और अगर देखने में आए कि उर्दू के जितने अखबारात हैं वो घाटे में चलते हैं और कहीं ना कहीं उनके हौसले टूट ना जाए, जो उर्दू की आवाज़ है वो कहीं दब ना जाए, तो उनके हौसले बुलंद करने के लिए सरकार को और संस्थान को और समाज को भी चाहिए कि जो उर्दू जानने वाले हैं उनके अखबारों को ख़रीदें, अपने ऑफिस में अखबारों को लेके आएँ, ताकि जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनको उर्दू के अखबार मिल सकें। और हमारे जैसे जो भी कोई है, जो अखबार के अंदर हमें जो ऐड देने चाहिए, जो उनको विज्ञापन देना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो उर्दू अखबारों को भी मिलना चाहिए। आप लगातार समाजी तंजीमों से मीटिंग कर रहे हैं, जगह जगह पर जाकर पूरे प्रोग्राम कर रहे हैं,
माइनॉरिटी के बारे में जी। कितने कामयाब हो रहे हैं ये प्रोग्राम और किस तरीके का जो है साथ लोगों का मिल रहा है? देखिए, इसमें हम जो दिल्ली सरकार की योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही माइनॉरिटीज़ के लिए, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो माइनॉरिटीज़ की स्कीम है उनको जनता तक पहुंचाएं और उसको पहुंचाने के लिए जितने भी फंड की ज़रूरत है, जितने भी पैसे की ज़रूरत है, वो सरकार देने के लिए तैयार है। तो हमारी ये कोशिश है कि उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुँचे, उनकी स्कीमों का कैसे पहुँचे। तो हम इस पे प्रोग्राम बनाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में अपनी आवाज़ को रखते हैं और उनको बताते हैं किस तरीके से आप अपने बच्चों की फ़ीस वापसी ले सकते हैं, किस तरीके से लोन ले सकते हैं, किस तरीके से कोचिंग ले सकते हैं जो सरकार द्वारा चलाए आ रहे हैं। तो जनता के अंदर ये जागरूकता आ रही है और वो हमारे से मांग करती है कि हमारे कैंप लगें और हम ये सुविधा का लाभ उठा सकें। और कोई पैगाम देना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये उर्दू के अखबारात के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जो उर्दू की अखबारात की खिदमत करते, उर्दू की जो खिदमत करते, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, सहाफ़ी हैं, उनके लिए मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि अपनी कलम को और ज़ोर से पकड़िए, अपने अखबारों को जन जन तक पहुँचाइए। जो छोटी से छोटी जो खबरें हैं वो अखबारों में छपनी चाहिए ताकि उर्दू पढ़ने वाले उन खबरों को पढ़ें और सच्चाई को भी पढ़ सकें। देखिए, प्रोग्राम जो है ये हज कमेटी की तरफ से था और ये प्रोग्राम जो है सारे जो अभी पीछे पे प्रोग्राम हुआ था 15 तारीख को, हज कमेटी ने प्रोग्राम रखा था, जश्न मुशारा था वो। हालांकि वो लोगों को जोड़ने का एक प्रोग्राम था और उर्दू की नोयत से था और उसमें क्या था कि भाई लोग जुड़े, दिल्ली में मुख्तलिफ लोग जो है वो आए। अभी कोरोना पीछे चला, आप जानते हैं, तो उसमें क्या था कि वो जो अपने सहाफ़ी हजरात थे उनका सम्मान रह गया था। तो वो अपने हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने आज ये प्रोग्राम रखा कि सहाफ़ी हजरात को सेपरेटली बुला करके उन्हें सेपरेटली सम्मान दिया जाए, क्योंकि सहाफ़ी हजरात का समाज में और देश में बहुत पॉजिटिव रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। और सहाफ़ी हजरात जो है ख़ासकर उर्दू मीडिया को लेकर करके हमारे उर्दू समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उन तक सही बात पहुंच नहीं पाती है। तो आप सहाफ़ी हजरात का बहुत बड़ा रोल है कि भाई आप उनको तक सही बात पहुंचाएं, जन जन तक बात जो दिल्ली सरकार की है, अरविंद केजरीवाल की है, जो इतनी बढ़िया काम सरकार कर रही है उसके बारे में लोगों तक बात पहुँचे, ताकि लोगों को जो है वो जो है एक समझिए कि भाई लोगों को उसका सरकार की स्कीम का, सरकार की चीज़ों का फ़ायदा पहुँचे, ये एक मकसद था। देखिए, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है जिसमें हमने आप सब मीडिया वाले जितने भी लोग साथी और लोग हैं उन सबको बुलाया। एक्चुअली ये चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा उन्होंने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमें जो हमारा इस बार हज हो रहा है उसमें हमें मीडिया के प्रचार की बहुत ज़रूरत रहती है। क्योंकि अगर हम अभी देखें, हमारे पास सिर्फ 300 एप्लीकेशन आई हैं अभी, जो हज के लिए इच्छुक लोग हैं जो अप्लाई कर रहा है उन्होंने 300 से थोड़ा सा ही ज़्यादा हैं। तो अब हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और हज के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये हज के लिए तारीख निकली हुई है। तो उसी सिलसिले में ये हमने आप सबको बुलाया था कि आप जो है मीडिया जितनी भी है इस चीज़ को मशहूर करे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कि हज के फॉर्म्स निकले हुए हैं और आप जाके हज के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा हमारे ऑफिस में भी हमने स्टाफ की ड्यूटी लगाई है कि लोग यहाँ आएँ और अप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत ही सराहनीय कदम है और बड़ा अच्छे खुशगवार माहौल में आज मीडिया वालों से हम सारा स्टाफ और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन साहब हैं, सभी मुखातिब हुए। किस तरीके से तैयारी की गई है हाजियों के लिए जो है, क्योंकि लंबे वक्त से हज पर नहीं जा पाए हाल? हाँ, देखिए, ये मेरी यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद दिल्ली स्टेट हज कमेटी में एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ़र्स्ट हज होगा, इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो। तो हम जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं हाजियों के लिए और जो पिछली कमी थी वो भी हम दूर करना चाहते हैं। इसीलिए हमने आज मीडिया जो आप लोग आए हैं, जो मीडिया के साथी, उनसे भी पूछा कि कोई आपको कमी नज़र आई हो पिछले जो हज हुए हैं उनमें, जो हज ज़ायरीन थे उनके साथ कोई परेशानी आई हुई हो तो आप हमें बताएं और हमें आगे भी सलाह दें कि हम जो इस बार हज कराने जा रहे हैं उसमें कुछ कमी लगे या कोई और अपना मशवरा देना चाहें, सलाह देना चाहें, तो आप सबका इस्तकबाल है और इसीलिए ये फंक्शन जो था किया गया था। और कोई ख़ास पैगाम आज हाँ, के प्रोग्राम के हवाले से खास? नहीं, हमारा आप सबसे यही पैगाम है कि आप जो बेचारे हमारा जो
कौम है वो थोड़ा कम एजुकेटेड है, उनको फॉर्म्स का पता नहीं लग पाता है और वो उन्हें ये भी नहीं पता होता कैसे हज के लिए अप्लाई किया जाता है और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं उसमें। तो वो सब आप उन्हें गाइड करें और ये खिदमत का मामला है तो आप सब उनको इंकरेज करें हज करने के लिए, उनको गाइड करें और उनकी कोई परेशानी है तो आप हमारे तक पहुंचाएं और बस यही आप सबसे दरख्वास्त है। साहब, आज जो प्रोग्राम रहा कितना कामयाब रहा और जो पिछले प्रोग्राम में कमियां थी वो किस तरीके से दूर की गई? प्रोग्राम में कमी नहीं, 15 तारीख में जो प्रोग्राम था तो वो बहुत पब्लिक का था, ज़्यादातर भीड़ भाड़ थी तो उसमें हमें टाइम इतना नहीं मिला था तो हमने इनसे माजरत ले ली थी। उनका जो भी मीडिया कर्मी थे, हमारी हज कमेटी थी, उनका इनका सम्मान किस दिन और करेंगे तो इसलिए मेन इन्हीं के लिए प्रोग्राम था, इनके सम्मान के लिए, जिससे कि हम लोगों से मिल सके और मिल के जो है उनकी कुछ मेहमान नवाजी कर सकें। उस प्रोग्राम में बैनर का जो है बड़ा एक इशू रहा, बहुत लोगों ने इस पर चर्चा भी करी कि भाई उर्दू का प्रोग्राम था और उर्दू ही बैनर से गायब थी, तो इसकी क्या वजह रही? ये बेध्यानी में रहा या इसको आगे किस तरीके से? आज तो हम देख रहे हैं उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। ये कोई इशू कहने का मतलब बेवजह का इशू है, ये कोई इशू नहीं होते हैं कहीं पर। वो तो ज़ुबान हमारी उर्दू है, इंशाल्लाह जो पढ़ने वाले लोग थे वो सब उर्दू में थे। कभी कोई बैनर सारी मान लो लैंग्वेज में ना लगे तो वो कोई इशू बेवजह का इशू, कोई इशू वाली बात नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में एक मतलब मिसगाइड ये हुए लोग के भाई उर्दू का प्रोग्राम और उर्दू ही गायब, तो कहीं एक तो वैसे ही उर्दू की जो है फ़रोग देने के लिए लोग काम कर रहे हैं तो और उधर हज कमेटी अगर ये प्रोग्राम कर रही है तो जो लोगों के दिमाग में गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए क्या कहेंगे? वो गलतफहमी अगर है भी तो गलत है, ऐसा नहीं है कहीं भी। इतना वहाँ स्पेस नहीं था, कोरोना काल से सब लोग निकले हुए थे, बड़ी मुश्किल से पहला प्रोग्राम था कि सब तरह के बैनर और सब चीज़ लगाई जाए। वो थोड़ा सा स्पेस था तो उसमें तो नहीं लग सका, नहीं ऐसी कोई भूल की बात नहीं थी कि कोई उर्दू में नहीं होना चाहिए था। उर्दू हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, कहने का मतलब जो है। और कोई ख़ास पैगाम हाजियों के लिए, देश के आवाम के लिए? हाजियों के लिए ये पैगाम है इंशाल्लाह जो है बहुत खुदा के हुक्म से जो है सभी लोग दुआ करें। और बहुत उसके बाद में 2 साल कोरोना की वजह से हज नहीं हुआ, बहुत अहम फरीजा है और मुस्लिमों के लिए ख़ास सबसे मेन मामला है इंशाल्लाह। तो अब के हज स्टार्ट हुआ, 2022 में हज होगा तो इंशाल्लाह सब लोग दुआ करें, बेहतर तरीके से हज होगा। और यही पैगाम है, सब मीडिया कर्मी भी वही बेचारे उन लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हो टाइम से पहुँचाएँ जिससे कि हाजी को जाने में। देखिए, दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से हमारे माननीय चेयरमैन साहब मुख्तार साहब ने बहुत अच्छी पहल की थी, एक मुशायरा करा के। उस मुशायरे की कामयाबी के बाद में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, वो अच्छाइयों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, जो खिदमात होती हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाएं, वो कलम के ज़रिए बताते हैं। और ये उनका हक़ बनता है कि हर पत्रकार को एक सम्मानित किया जाए, उनका हौसला अफजाई किया जाए, क्योंकि वो एक सच्चाई की आवाज़ को उठाने वाले, हक़ की बात को जनता तक पहुंचाने वाले बात है। जो इस तरीके के समाज में सम्मानित हमारे पत्रकार हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका हौसला अफजाई होना चाहिए, ताकि उनको एक प्रेरणा मिले कि सच्चाई से साथ काम करने वाले लोगों का हमेशा सम्मान होता है, इज़्ज़त मिलती है, तो समाज भी उनको पहचानेगा और जो वो समाज में पैगाम देते हैं उनको भी आवाज़ पहुंचेगी। उर्दू का जो है उस वक्त बोर्ड पर कोई अल्फाज नहीं लिखा हुआ था तो ये भी एक इशू बना था, तो आज उर्दू के हवाले से भी बात की आपने अखबारात के लिए, किस तरीके से मदद की जाएगी? देखिए, जो उर्दू के अखबारात हैं हिंदी और अंग्रेज़ी से, जो अंग्रेज़ी के अखबार हैं वो हिंदी के अखबार हैं और उर्दू के अखबार हैं। उर्दू एक यूँ कहिए कि हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब है, हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान में ही जन्मी है और हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है। ये भाषा किसी मुसलमान की नहीं है, ये भाषा किसी धर्म की नहीं है, ये हिंदुस्तान की भाषा है। उस भाषा को जन तन तक पहुँचाने का काम और ज़िंदा रखने का काम उर्दू अखबार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू अखबार को ज़िंदा रखना है, उर्दू को ज़िंदा रखना है तो उर्दू के पत्रकार हैं और उर्दू के अखबारों की मदद करनी चाहिए जितनी। और अगर देखने में आए कि उर्दू के जितने अखबारात हैं वो घाटे में चलते हैं और कहीं ना कहीं उनके हौसले टूट ना जाएं, जो उर्दू की आवाज़ है वो कहीं दब ना जाए, तो उनके हौसले बुलंद करने के लिए सरकार को और संस्थान को और समाज को भी चाहिए कि जो उर्दू जानने वाले हैं उनके अखबारों को ख़रीदें,
अपने ऑफिस में अखबारों को लेके आएँ, ताकि जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनको उर्दू के अखबार मिल सकें। और हमारे जैसे जो भी कोई है जो अखबार के अंदर हमें जो ऐड देने चाहिए, जो उनको विज्ञापन देना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो उर्दू अखबारों को भी मिलना चाहिए। आप लगातार सामाजिक तंजीमों से मीटिंग कर रहे हैं, जगह जगह पर जाकर जो है प्रोग्राम कर रहे हैं माइनॉरिटी के बारे में। जी। कितने कामयाब हो रहे हैं ये प्रोग्राम और किस तरीके का जो है साथ लोगों का मिल रहा है? देखिए, इसमें हम जो दिल्ली सरकार की योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही माइनॉरिटीज़ के लिए, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो माइनॉरिटीज़ की स्कीम है उनको जनता तक पहुंचाएं, और उसको पहुंचाने के लिए जितने भी फंड की ज़रूरत है, जितने भी पैसे की ज़रूरत है वो सरकार देने के लिए तैयार है। तो हमारी ये कोशिश है कि उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुँचे, उनकी स्कीमों का कैसे पहुँचे। तो हम इस पे प्रोग्राम बनाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में अपनी आवाज़ को रखते हैं और उनको बताते हैं किस तरीके से आप अपने बच्चों की फ़ीस वापसी ले सकते हैं, किस तरीके से लोन ले सकते हैं, किस तरीके से कोचिंग ले सकते हैं जो सरकार द्वारा चलाए आ रही है। तो जनता के अंदर ये जागरूकता आ रही है और वो हमारे से मांग करती है कि हमारे कैंप लगें और हम ये सुविधा का लाभ उठा सकें। और कोई पैगाम देना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये उर्दू के अखबारात के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जो उर्दू की अखबारात की खिदमत करते, उर्दू की जो खिदमत करते जो हमारे पत्रकार साथी हैं, सहाफ़ी हैं, उनके लिए मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि अपनी कलम को और ज़ोर से पकड़िए, अपने अखबारों को जन जन तक पहुँचाइए। जो छोटी से छोटी जो खबरें हैं वो अखबारों में छपनी चाहिए, ताकि उर्दू पढ़ने वाले उन खबरों को पढ़ें और सच्चाई को भी पढ़ सकें। यही मेरा। देखिए, प्रोग्राम जो है ये हज कमेटी की तरफ से था, और ये प्रोग्राम जो है सारे जो अभी पीछे पे प्रोग्राम हुआ था 15 तारीख को, हज कमेटी ने प्रोग्राम रखा था, जश्न मुशारा था वो। हालांकि वो लोगों को जोड़ने का एक प्रोग्राम था और उर्दू की नोयत से था, और उसमें क्या था कि भाई लोग जुड़े, दिल्ली में मुख्तलिफ लोग जो है वो आए। अभी कोरोना पीछे चला, आप जानते हैं, तो उसमें क्या था कि वो जो अपने सहाफ़ी हजरात थे उनका सम्मान रह गया था। तो वो अपने हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने आज ये प्रोग्राम रखा कि सहाफ़ी हजरात को सेपरेटली बुला करके उन्हें सेपरेटली सम्मान दिया जाए, क्योंकि सहाफ़ी हजरात का समाज में और देश में बहुत पॉजिटिव रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। और सहाफ़ी हजरात जो है ख़ासकर उर्दू मीडिया को लेकर करके, हमारे उर्दू समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उन तक सही बात पहुंच नहीं पाती है। तो आप सहाफ़ी हजरात का बहुत बड़ा रोल है कि भाई आप उनको तक सही बात पहुंचाएं। जन जन तक बात जो दिल्ली सरकार की है, अरविंद केजरीवाल की है, जो इतनी बढ़िया काम सरकार कर रही है, उसके बारे में लोगों तक बात पहुँचे, ताकि लोगों को जो है वो जो है एक समझिए कि भाई लोगों को उसका सरकार की स्कीम का, सरकार की चीज़ों का फ़ायदा पहुँचे। देखिए, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है जिसमें हमने आप सब मीडिया वाले जितने भी लोग साथी और लोग हैं उन सबको बुलाया। एक्चुअली ये चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा उन्होंने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमें जो हमारा इस बार हज हो रहा है उसमें हमें मीडिया के प्रचार की बहुत ज़रूरत रहती है। क्योंकि अगर हम अभी देखें, हमारे पास सिर्फ 300 एप्लीकेशन आई हैं अभी, जो हज के लिए इच्छुक लोग हैं जो अप्लाई कर रहा है उन्होंने 300 से थोड़ा सा ही ज़्यादा हैं। तो अब हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, और हज के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है कि जी हज के लिए तारीख निकली हुई है। तो उसी सिलसिले में ये हमने आप सबको बुलाया था कि आप जो है मीडिया जितनी भी है इस चीज़ को मशहूर करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कि हज के फॉर्म्स निकले हुए हैं और आप जाके हज के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा हमारे ऑफिस में भी हमने स्टाफ की ड्यूटी लगाई है कि लोग यहाँ आएँ और अप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत ही सराहनीय कदम है, और बड़ा अच्छे खुशगवार माहौल में आज मीडिया वालों से हम सारा स्टाफ और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन साहब हैं, सभी मुखातिब हुए। किस तरीके से तैयारी की गई है हाजियों के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से हज पर नहीं जा पाए हज? हाँ, देखिए, ये मेरी यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद दिल्ली स्टेट हज कमेटी में एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ़र्स्ट हज होगा, इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो। तो हम जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं हाजियों के लिए, और जो पिछली कमी थी वो भी हम दूर करना चाहते हैं। इसीलिए हमने आज मीडिया जो आप लोग आए हैं, जो मीडिया के साथी, उनसे भी पूछा कि कोई आपको कमी नज़र आई हो पिछले जो हज हुए हैं उनमें, जो हज ज़ायरीन थे उनके साथ कोई परेशानी आई हुई हो तो आप हमें बताएं, और हमें आगे भी सलाह दें
कि हम जो इस बार हज कराने जा रहे हैं उसमें कुछ कमी लगे या कोई और अपना मशवरा देना चाहें, सलाह देना चाहें, तो आप सबका इस्तकबाल है। और इसीलिए ये फंक्शन जो था किया गया था। और कोई खास पैगाम आज के हाँ। प्रोग्राम के हवाले से खास? नहीं, हमारा आप सबसे यही पैगाम है कि आप जो बेचारे हमारा जो कौम है वो थोड़ा कम एजुकेटेड है, उनको फॉर्म्स का पता नहीं लग पाता है और वो उन्हें ये भी नहीं पता होता कैसे हज के लिए अप्लाई किया जाता है और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं उसमें, तो वो सब आप उन्हें गाइड करें। और ये खिदमत का मामला है तो आप सब उनको इनकरेज करें हज करने के लिए, उनको गाइड करें और उनकी कोई परेशानी है तो आप हमारे तक पहुंचाएं। और बस यही आप सबसे दरख्वास्त है। साहब, आज जो प्रोग्राम रहा कितना कामयाब रहा और जो पिछले प्रोग्राम में कमियां थी वो किस तरीके से दूर की गई? प्रोग्राम में कमी नहीं, 15 तारीख में जो प्रोग्राम था तो वो बहुत पब्लिक का था, ज़्यादातर भीड़ वर्ग थी, तो उसमें हमें टाइम इतना नहीं मिला था, तो हमने इनसे माजरत ले ली थी। उनका जो भी मीडिया कर्मी थे, हमारी हज कमेटी थी, उनका इनका सम्मान किस दिन और करेंगे, तो इसलिए मेन इन्हीं के लिए प्रोग्राम था, इनके सम्मान के लिए, जिससे कि हम लोगों से मिल सके और मिल के जो है उनकी कुछ मेहमान नवाजी कर सकें। उस प्रोग्राम में बैनर का जो है बड़ा एक इशू रहा, बहुत लोगों ने इस पर चर्चा भी करी कि भाई उर्दू का प्रोग्राम था और उर्दू ही बैनर से गायब थी, तो इसकी क्या वजह रही? ये बेध्यानी में रहा या इसको आगे किस तरीके से? आज तो हम देख रहे हैं उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। ये कोई इशू कहने का मतलब बेवजह का इशू है, ये कोई इशू नहीं होते हैं कहीं पर। वो तो ज़ुबान हमारी उर्दू है, इंशाल्लाह जो पढ़ने वाले लोग थे वो सब उर्दू में थे। कभी कोई बैनर सारी मान लो लैंग्वेज में ना लगे तो वो कोई इशू बेवजह का इशू, कोई इशू वाली बात नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में एक मतलब मिसगाइड ये हुए लोग कि भाई उर्दू का प्रोग्राम और उर्दू ही गायब, तो कहीं एक तो वैसे ही उर्दू की जो है फ़रोग देने के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो और उधर हज कमेटी अगर ये प्रोग्राम कर रही है, तो जो लोगों के दिमाग में गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए क्या कहेंगे? वो गलतफहमी अगर है भी तो गलत है, ऐसा नहीं है कहीं भी। इतना वहाँ स्पेस नहीं था, कोरोना काल से सब लोग निकले हुए थे, बड़ी मुश्किल से पहला प्रोग्राम था कि सब तरह के बैनर और सब चीज़ लगाई जाए, वो थोड़ा सा स्पेस था तो उसमें तो नहीं लग सका। नहीं, ऐसी कोई भूल की बात नहीं थी कि कोई उर्दू में नहीं होना चाहिए था। उर्दू हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, कहने का मतलब जो है। और कोई ख़ास पैगाम हाजियों के लिए, देश के आवाम के लिए? हाजियों के लिए ये पैगाम है, इंशाल्लाह जो है बहुत खुदा के हुक्म से जो है सभी लोग दुआ करें। और बहुत उसके बाद में 2 साल कोरोना की वजह से हज नहीं हुआ, बहुत अहम फरीजा है और मुस्लिमों के लिए ख़ास सबसे मेन मामला है इंशाल्लाह। तो अब का हज स्टार्ट हुआ, 2022 में हज होगा, तो इंशाल्लाह सब लोग दुआ करें, बेहतर तरीके से हज होगा। और यही पैगाम है, सब मीडिया कर्मी भी वही बेचारे उन लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हो टाइम से पहुंचाएं, जिससे कि हाजियों को जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो।